हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, सावधानियां और प्रारंभिक चिकित्सा, सेफ्टी एंड एलिमेंट्री फर्स्ट एड। परिचय। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन को बिजली और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र पर तो काम करते ही रहना होता है, इसके साथ साथ उनको घूमने वाली मशीनों पर भी काम करना होता है। इन कार्यों को सुचारू रूप से करने तथा नए डिजाइन और प्रयोग तैयार करने के लिए हाथ से चलाने वाले तथा मशीनों से चलने वाले औजारों की आवश्यकता पड़ती है। पुर्जों, यंत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए इनको टेस्ट यंत्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है। इन सबसे अधिक इनको टेलीविजन, रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक के बहुत सारे यंत्रों की मरम्मत का काम करना होता है। ऊपर बताए गए सारे कार्य बहुत ही रोचक और लाभदायक हैं, परंतु टेक्नीशियन की लापरवाही खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि विद्यार्थियों को सबसे पहले इन कार्यों में बरतने वाली सावधानियों के बारे में अच्छी तरह समझाया जाए। किसी भी कार्य को सावधानी पूर्वक करने के लिए टेक्नीशियन को स्पष्ट पता होना चाहिए उसे क्या करना है और कैसे करना है। इसके लिए उनको अपने काम करने के स्थान को साफ और नियमित रखना होगा, जिसमें हर औजार और यंत्र का अलग स्थान हो। आने वाले परिच्छेद में सावधानियां और उससे संबंध रखने वाले सारे नियम विस्तार से समझाएंगे। अगर इनको अपनी प्रयोगशाला में सही प्रयोग में लाया जाए तो किसी भी प्रकार के खतरे से बचा जा सकता है। नंबर 1 है 2.1 है बिजली का शॉक। सभी बिजली के यंत्रों के तीसरे पोल की न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। व्यक्ति का शरीर एक कंडक्टर है। जब गर्म तार शरीर से छूती है तो करंट अपना रास्ता शरीर से अर्थ तक पूरा करती है और शरीर की आंतड़ियां सिकुड़ने लगती हैं। इससे दिल काम करना बंद कर देता है, जिससे सांस आना बंद हो सकता है, सख्त जलन हो सकती है और मरने तक की नौबत आ सकती है। 2.2 बिजली का शॉक लगने पर मनुष्य के शरीर पर प्रभाव। यदि बिजली का करंट ब्रीदिंग सेंटर से गुजर ही जाए तो एकदम सांस आना बंद हो जाता है। अगर ये ज्यादा तगड़ा नहीं है तो सांस चालू हो जाता है। यदि बनावटी साधनों से काफी मात्रा में हवा पहुंचा दी जाए, रोगी बहुत सफेद या नीला पड़ जाता है, उसकी नब्ज या तो बंद हो जाती है या बहुत कमजोर पड़ जाती है, उसके शरीर पर जली के निशान होते हैं। कभी कभी रोगी का शरीर काफी अकड़ जाता है। 2.3 मानव शरीर का रेजिस्टेंस और उसमें बह सकने वाले करंट की मात्रा। मानव शरीर का रेजिस्टेंस निर्भर करता है कि शरीर कितना सूखा है, और अगर शरीर पूरी तरह गीला है तब रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। इस अवस्था में यह लगभग 100 ओम तक कम हो जाता है। इसके विपरीत शरीर के पूरे सूखी हालत में यह 1 लाख ओम तक पहुंच जाता है। शरीर में करंट की मात्रा कितनी होगी वह इस पर निर्भर करेगी कि सप्लाई एसी है या डीसी। एसी सप्लाई अधिक खतरनाक है। ये आदमी 0.15 मिलियन एम्पीयर के सहने की क्षमता रखता है, परंतु इसमें उसके शरीर में दर्द होगा। अगर करंट की मात्रा 200 मिलियन एम्पीयर हो जाती है तब शरीर जलेगा और आंतड़ियां सिकुड़ने लगेंगी। इसके बाद दिल काम करना बंद कर देगा तथा आदमी मर भी सकता है। शॉक लगने पर प्रारंभिक उपचार। शॉक लगने में तेजी से, तत्परता से तथा सावधानी से काम करो और अपने आप को सुरक्षित कर लो। यदि करंट को बंद करना संभव न हो तो स्वयं किसी लकड़ी या रबड़ पर खड़े होकर रोगी को तार से दूर करने का प्रयत्न करो। किसी भी अवस्था में जब तक बिजली बंद नहीं हो जाए रोगी को नंगे हाथों से छूना नहीं चाहिए, नहीं तो आप दूसरे रोगी बन जाओगे। यदि संभव हो तो शीघ्र डॉक्टर को बुलाना चाहिए, परंतु किसी भी अवस्था में रोगी को अकेला मत छोड़ो। कृत्रिम सांस की प्रक्रिया दुर्घटना स्थल पर ही शुरू कर दो और एक बार आरंभ करने के बाद जब तक रोगी को सांस नहीं आ जाए उसे उसी गति से जारी रखो। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।